So friend, as per our introduction part, this is our fourth lecture जिसमें हम देखें एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक अभी तक हमने सब देखा कि सब ड्राइंग कैसे प्रिपेयर होता है, कौन कौन सा ड्राइंग प्रिपेयर करता है। तो अभी ये लेक्चर से हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन में एक्चुअली ऑन साइट कैसे काम होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि साइट विजिट। तो साइट विजिट में हमें पता है कौन कौन से पॉइंट नोट करने रहते हैं। देन लेआउट और सेटिंग आउट। तो जो भी हमारे पास ड्राइंग है वो साइट पे कैसे, कौन से ड्राइंग से स्टार्ट होता है और कैसे मार्किंग करते हैं, कौन कौन से मेजर्स वहाँ पे प्रिकॉशंस लेने रहते हैं। एंड देन लाइन मार्किंग एंड देन एक्सकैवेशन वर्क। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी वन बाय वन। तो सबसे पहले है हमारा साइट विजिट। तो हम साइट विजिट में जब हम साइट विजिट के लिए जाते हैं तो हमें देखना रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वे टू एक्सेस साइट। तो जो भी साइट है वहाँ पे हमें एक्सेस के लिए कौन कौन से टाइप के रोड अवेलेबल है, लाइक नेशनल हाईवे है कि फिर रूरल रोड है, या तो जो भी एक्सेस वे अवेलेबल हैं उन पे कौन कौन से लोडिंग टाइप के व्हीकल परमिसिबल है टू एक्सेस। और अगर हमें जो भी टाइप के मशीनरी यूज़ करने हैं उसके लिए अगर कोई नया एक्सेस लाइक रोड अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि हम कौन कौन से व्हीकल वहाँ पे या तो कौन कौन सी मशीनरीज का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फ्रेंड अवेलेबल सोर्सेस। लाइक तो डिफरेंट सोर्सेस जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम आने वाले हैं, जैसे कि मटेरियल हो गया कि नियर बाय कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, लाइक ब्रिक या तो सैंड एग्रीगेट, वो सब नियर बाय अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो उसका क्वालिटी कैसा है। रिसोर्स में हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है मैन पावर। तो जो भी हमारा साइट है वहाँ पे हमें लोकली अगर मैन पावर अवेलेबल है तो वो भी हमें ये साइट विजिट में देखना रहता है। इससे हम प्लान कर सकते हैं कि हमारा जो भी एक शेड्यूल है, जो भी आगे का इन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं या तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सब हमें इस रिसोर्स कैलकुलेट से हम प्लान कर सकते हैं। एंड देन फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, वो जो कि स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारा काम प्रोसीड कर सकते हैं, या तो जो भी अपना मशीनरीज यूज़ होने वाला है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बाजू में कोई हॉस्पिटल है या तो कोई ऐसा स्पेशल बिल्डिंग है तो हमें जो भी एक हैवी साउंड वाला जो भी मशीनरी है उसको मोस्टली परमिशन नहीं रहता है वहाँ पे यूज़ करने का। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो भी है लोकल अथॉरिटीज़ का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे का जो भी वर्क प्रोसीड है वो प्लान करना रहता है। एंड फोर्थ पॉइंट है स्पेस फॉर लेबर अकोमोडेशन। तो हमारे जो भी साइट है उसके आजू बाजू में हमारा जो भी लेबर आने वाला है उसके लिए रहने के लिए जगह है कि नहीं है तो दूसरे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइक वाटर है या तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब के लिए कैसी कंडीशन है या तो ये सब अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब हमें एक साइट विजिट में देखना रहता है ताकि हम जो भी आगे का प्लानिंग कर सके वो प्रॉपर हो सके और उसका जो भी शेड्यूलिंग है वो जो भी अपना काम है वो ऑन टाइम और एज पर शेड्यूल हो सके। सो फ्रेंड्स आफ्टर साइट विजिट हम नेक्स्ट है हमारा लेआउट एंड सेटिंग आउट। साइट विजिट के बाद हमें जब लेआउट और सेटिंग आउट के लिए साइट पे जाना रहता है तो हमें सबसे पहले साइट क्लीनिंग करनी रहती है, लाइक जो भी ट्रीज है साइट पे या तो जो भी अनइवन स्पेस है या तो जो भी स्ट्रब्स है वो सब हमें क्लीन करना रहता है, तो ताकि हमें जो भी आगे का काम करना है, जो भी मार्किंग करना है वो हम प्रॉपर कर सकें। देन नेक्स्ट है एक्चुअल मेजरमेंट ऑन साइट। तो फ्रेंड्स बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो भी एक ड्राइंग प्रिपेयर किया रहता है वो बहुत बार ऑन साइट एक्चुअल में मैच नहीं होता है, या तो हमारा प्लॉट का एरिया कम रहता है या तो एज पर जो भी मेजरमेंट है ड्राइंग पे वो ऑन साइट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो एज पर जो भी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल है वो फॉलो नहीं होते हैं। तो ये सब पॉइंट हमें एज ए इनिशियल स्टेज में जब हम सेटिंग आउट करते हैं तो वो सब
चेकिंग करना रहता है, ताकि आगे जाके हमें कोई भी हमारा वर्क स्टॉप हो सकता है बीच में ही। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में ही जो भी अपना मार्जिनल डिस्टेंस है, जो भी मार्किंग्स है, वो चेक करने रहते हैं। देन फ्रेंड्स है लाइन ग्रिड लाइन मार्किंग। तो आफ्टर एक्चुअल मेजरमेंट सब चेकिंग हो जाने के बाद हमें जो भी है, यहाँ पे अभी आप फोटो में देख सकते हो कि एक अगर साइड बड़ा है तो उस पर हम ग्रिड लाइन मार्किंग करते हैं। जो भी हमारा एज पर ड्राइंग, लाइक हम अगर सेटिंग आउट का एक प्रॉपर अगर ड्राइंग है तो उसके हिसाब से, या तो भी हमारा जो भी सेंटर लाइन का ड्राइंग है उसके में जो भी ग्रिड दिए रहते हैं वो हम ऑन साइड मार्किंग करते हैं। तो उसके हिसाब से हम एक पहला पॉइंट फिक्स करते हैं ऑन ग्राउंड, एंड उसके बाद उसके दो एडजेसेंट साइड है उसको पास करते हैं। एंड देन उसमें हम उसका काटकोना, लाइक उसका राइट एंगल चेक करते हैं। एंड देन दोनों जो साइड है उनका प्रॉपर मेजरमेंट लेके जो उनका एंड पे नेक्स्ट पॉइंट है वो मार्क करते हैं। एंड उसके बाद हमें कोई भी एक साइड का दूसरा पॉइंट कंसिडर करके उसमें से एक थर्ड लाइन पास करनी रहती है। एंड देन आफ्टर दिस थर्ड लाइन हम फोर्थ लाइन भी सेम वे से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके हिसाब से हमें जो भी मार्जिनल आउटर पेरीफेरी के साइड से है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। एंड देन उसके बाद हम जो भी अपना साइड का आउटर पेरीफेरी है उसके हम जितना लैंड अपना अवेलेबल है उसके बाउंड्री में हम फेंसिंग करते हैं अराउंड और बाउंड्रीज। ये ग्रिड लाइन मार्किंग होने के बाद हम नेक्स्ट है हमारा लाइन लाइन मार्किंग, ताकि हमें आगे उसका जो भी एक्सकेवेशन का काम है वो कर सकें। तो फ्रेंड्स ड्यूरिंग लाइन लाइन हमें जो भी कॉलम अपना इस पर सेंटर लाइन ड्राइंग के हिसाब से जो भी कॉलम का सेंटर है वो हमें मार्क करना रहता है। उसके लिए हमें जो भी ग्रिड लाइन है उस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम एक लाइन डोरी ट्राई करते हैं, और उस पर फिर वो जो भी सेंटर है कॉलम का वो ऑन साइड मार्क करते हैं। एंड देन जो कॉलम का सेंटर मिलने के बाद हमें जो भी एक फुटिंग का साइज़ है वो फुटिंग के डायमेंशन के हिसाब से हम पार्ट हमें एक्सकर्शन करना है, उसके लिए हम लाइन मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स लाइन मार्किंग करते टाइम हमें जो भी हमारा फुटिंग का एक्चुअल डायमेंशन है उसके प्लस हमें 300 mm उसमें कंसिडर करना रहता है, ताकि जो भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी अपने वर्कर्स है वो सेफली वहाँ पे इन एक्सकेवेटेड पिट काम कर सके। तो यहाँ पे आप ये इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले ये ग्रिड लाइन मार्किंग हो कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे आउटर पेरीफेरी में फेंसिंग किया है, यहाँ पे हम कॉलम नंबर के हिसाब से नेल फिक्स करते हैं। एंड देन वो नेल को लाइन डोरी टाई करके उसके हिसाब से फिर हमें जो भी कॉलम का सेंटर है वो हमें सेंटर मिल जाता है। एंड देन कॉलम का सेंटर मिलने के बाद जो भी फुटिंग है वो फुटिंग हम वो कॉलम के सेंटर से जितना चाहिए उतना ऑफसेट कंसीडर करके हमें वो जो भी फुटिंग है उसका डायमेंशन मिल जाता है। एंड देन उसके बाद जो भी हमें वर्किंग स्पेस रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से जो हम एक्स्ट्रा स्पेस कंसीडर करके लाइन मार्क करते हैं। एंड देन फ्रेंड्स आफ्टर लाइन मार्किंग अपना नेक्स्ट है एक्सकेवेशन वर्क। तो फ्रेंड एक्सकेवेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड IS 3764 1992 ये एक कोड है जिसमें जो भी अपना एक्सकेवेशन के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स कंसीडर करने रहते हैं वो सब इसमें दिए हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अगर ऑन साइट फ्रेशर तो आप एक बार इससे गो थ्रू करना चाहिए, ताकि आपको सब जो भी क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन से टाइप का वर्क है उसके लिए क्या प्रिकॉशन है, लाइक क्या क्या हजार्ड्स पॉसिबल हो सकता है वो सब इसमें दिया है। लाइक अगर कोई ट्रेंच में काम करना है तो वहाँ पे पॉसिबल क्या है, लाइक कोई गैस एक्सप्लोर हो सकता है, या तो जो भी इनसाइड वर्कर्स हैं उनको क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, या तो कौन से टाइप के लेबर वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया गया है इन IS 3764। तो फ्रेंड्स सेफ्टी मेजर्स जो हमारा एक जनरल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रहता है वो ये है कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे वर्कर है उनको प्रॉपर हेलमेट पहन के ही काम करना रहता है अंदर दैट एक्सकेवेशन पिट।
और अगर अपना जो भी आजू बाजू का सोइल है वो अगर लूज़ है तो हमें ऐसा एक पाइलिंग करना रहता है साइड में, ताकि हम अंदर जो भी काम कर रहा है वो सेफली काम कर सके, और जो भी एक पॉसिबल हज़ार्ड है सोइल साइड का सोइल गिरने का वो नहीं रहता है। जो भी एक्सकेवेटेड पिट है उसका अगर डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा है तो हमें 3 मीटर पे स्टेप बाय स्टेप एक्सकेवेशन करना रहता है। एंड फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है वो है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड, हमारे जो भी साइट है उसके आजू बाजू में जो टाइप के भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उनका फुटिंग का टाइप कौन सा है, या तो अगर हम एक्सकवेशन करेंगे तो उनको कोई हज़ार्ड हो सकता है कि नहीं, ये भी हमें देखना रहता है। और कौन से भी टाइप का प्रोजेक्ट है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमें अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का अगर कोई फुटिंग हमारे साइट के बाजू में आ रहा है तो हम उसके वो फुटिंग के नीचे कभी भी एक्सकवेशन नहीं कर सकते बिफोर एनी प्रिकॉशनरी स्टेप, ताकि जो भी एक वो पॉसिबल हज़ार्ड है वो अवॉइड हो सके। ग्राउंड लेवल पे जो भी व्हीकल्स की मूवमेंट है वो हमें तो लाइक 1.5 मीटर टू 2 मीटर हमें या तो 3 मीटर या तो एक्सकवेशन डेप्थ के इक्वल हमें दूर रखना रहता है। जो भी अपना बाउंड्री है एक्सकवेटेड पिट का ग्राउंड लेवल में उससे दूर रखना रहता है। एंड फ्रेंड, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में दूसरा आता है कि जो भी अपने अंडरग्राउंड के जो भी सर्विसेज है लाइक ड्रेन वाटर सिस्टम, या तो अभी जो इलेक्ट्रिकल के केबल है वो भी अभी अंडरग्राउंड ही हो गए हैं। तो ये सब जो भी अंडरग्राउंड के सर्विसेज हैं पॉसिबल, वो सब हमें पहले से ही देखना रहता है कि आ रहा है तो हमें उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए। तो यही सब हमें एक ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन देखना रहता है। एंड देन फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है सबस्ट्राटा। तो फ्रेंड्स, जो भी अपना सोइल टेस्ट रिपोर्ट है उसमें डेप्थ वाइज हर एक पॉइंट पे हमें कौन कौन सा टाइप का स्ट्राटा मिलेगा, या तो हमारा जो भी ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल कहाँ पे है, वो सब हमें वो सोइल रिपोर्ट में मिल जाता है। तो हमें बिफोर एक्सकवेशन हमें सोइल रिपोर्ट पढ़ना रहता है, और उसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कौन से लेवल पे वाटर टेबल मिल रहा है, या तो हमारा सोइल स्ट्राटा कैसा है। लाइक अगर कोई लूज मिट्टी है तो हमें वो साइड में हमें ये अभी आप इमेज में जो देख सकते हो ऐसे हमें पाइलिंग करना रहता है, सेफली हम वर्क कर सकें। एंड फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट है अप्लीकेबल मशीनरीज। तो फ्रेंड्स, जो भी मशीनरीज हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो डिपेंड रहता है कि हमारा साइट का लोकेशन कहाँ पे है, लाइक उसके लिए एक्सेस प्रॉपर है कि नहीं है, साइट के आजू बाजू की कंडीशन के हिसाब से हम कौन से टाइप की मशीनरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अपना सोइल एक्सकेवेट हो के हमें जो उसका जहाँ भी डंप करना है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी काम है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो सके ऑन टाइम और एज पर शेड्यूल। तो हमें ये बिफोर आवर एक्सकेवेशन वर्क हमें प्लानिंग करना रहता है कि हम कौन से टाइप की मशीनरी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो भी जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें वहाँ पे एक्सकवेट करना है वो हम कहाँ पे डंप कर सकते हैं, या तो हमारा जो भी डंप करने का लोकेशन है वो साइट से कितना दूर है। एंड जो भी अपना मशीनरी यूज़ होने वाला है उसका साउंड कैसा रहेगा, लाइक अगर बहुत ज़्यादा साउंड है तो एज पर गवर्नमेंट लोकल बॉडी रूल रेगुलेशन हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं, या तो हमारे जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको कोई भी हज़ार्ड ना हो। ये हिसाब से ये सब पॉइंट कंसिडर करके हमें जो भी मशीनरीज यूज़ करनी है वो डिसाइड करना रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया उसका ये एक ब्रीफ नोट है। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब एक आपके बुक में नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम साइट विजिट में हम ये सब जो भी पॉइंट है ये सब हमें कंसिडर करना रहता है। देन नेक्स्ट है अपना लेआउट ड्राइंग। तो जो भी लेआउट है ऑन साइट उसमें कैसे उसका प्रोसीजर कैसा रहता है,
वो सब इसमें नोट किया हुआ है। तो आप इसमें को वीडियो को पॉज करके ये सब रीड कर सकते हो, या तो आप अगर नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। देन उसमें चेक लिस्ट क्या रहता है कि हमें कौन कौन से चेक वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए ड्यूरिंग लेआउट और सेटिंग आउट वीडियो से। एंड देन जो हमारा सबस्ट्रक्चर का पहला पॉइंट है एक्सकेवेशन। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन हमें प्रोसीजर कैसे रहता है, लाइक पहले हमें एक बेंचमार्क फिक्स करना रहता है फॉर वर्टिकल मेजरमेंट। देन उसके बाद हमें जो भी ट्रेड है वो टाई करना रहता है एज पर द सेंटर लाइन मार्किंग। तो ये सब प्रोसीजर और जो भी रिक्वायर्ड चेक लिस्ट है वो सब इसमें नोट किया हुआ है। तो अगर आपको रीड करना है या तो अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब पॉइंट्स रीड या तो नोट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे रहता है, एंड देन उसमें जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं, एंड देन जो भी ड्राइंग का फ्लो है वो कैसे रहता है। और फ्रेंड्स, हमारे फोर्थ लेक्चर में ये एग्जीक्यूशन का पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें अभी हमने एक्सकेवेशन तक देखा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके आगे का पार्ट देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।